जैन साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को जेपीएससी विद अमन की क्लास में स्वागत है। आज का जो क्लास है वो सेमेस्टर 2 कोर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एम.एन. राय के मौलिक मानवतावाद की अवधारणा की विवेचना करें। आप लोगों को यह क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो एक्चुअली इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए इजी वे में एम.एन. राय का परिचय को देखिए। एम.एन. राय का जो पूरा नाम था वह मावेंद्र नाथ रॉय था। कौन था? मावेंद्र नाथ रॉय था। और बचपन में इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। ठीक है, इनको भी याद रखना है। इसके बाद देखिए इनका जो जन्म है 21 मार्च 1887 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अरावली नामक ग्राम में हुआ था। आपको याद क्या क्या रखना है? इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इनका जो पूरा नाम क्या है तो मावेंद्र नाथ रॉय था। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र भट्टाचार्य था। क्या था? नरेंद्र भट्टाचार्य। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 21 मार्च 1887 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? अरविया नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। एम.एन. राय उच्च कोटि के विद्वान और विचारक और प्रतिभाशाली लेखक और प्रवक्ता थे। मतलब इससे पता चलता है कि एम.एन. राय जो थे वो बहुत बड़ा विद्वान भी थे और विचारक भी थे और प्रतिभाशाली लेखक भी थे, ऑथर भी थे। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इन्होंने हमारे समक्ष मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया। कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? तो आपको याद रखना है तो मौलिक मानवतावाद का आदर्श प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे देखिए। राजनीतिक विचार के क्षेत्र में एक नवीन योगदान एम.एन. राय का माना जाता है तथा इसके मानवतावाद को नव मानवतावाद वैज्ञानिक मानवतावाद की संज्ञा दी जाती है। कौन सी? नव मानवतावाद की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए आप लोग एम.एन. राय के द्वारा जो रचना किया गया उसको देखिए। एम.एन. राय के द्वारा जो रचना किया गया सबसे पहला है दी वे टू द यूबल फिश। दूसरा है 1 ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, आपको याद रखना है। तीसरा है दी फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, और चौथा है मटेरियलिज्म। और पांचवा है छा न्यू औरो एक्सटेंशन। और लास्ट वाला है रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो आप लोग इस तरह से रचनाएं एम.एन. राय को लिख सकते हैं। एम.एन. राय ने एक विचार लिखा, मतलब एम.एन. राय ने एक विचार लिखा। उस विचार में क्या था देखिए जरा कि वो नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन में उच्चतर स्तरों तक बढ़ाने के लिए मानव की आवश्यकताएं हमेशा सीमित नहीं रहती है। मतलब एम.एन. राय द्वारा एक विचार लिखा गया था। वो विचार क्या है आप लोग फिर से देख लीजिए एक बार। वो है नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन में उच्चतर स्तरों तक बढ़ाने के लिए मानव की आवश्यकताएं हमेशा सीमित नहीं रहती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप लोग एम.एन. राय का नव मानवतावाद का प्रमुख विचार एक एक करके देखिए। सबसे पहला देखिए, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन या साधन था। मतलब व्यक्ति का जो स्वतंत्रता प्राप्ति करने का यह साधन या आंदोलन था। ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है तथा स्वतंत्रता के लिए जो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं वे एक साधन के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए इसी में। एम.एन. राय के अनुसार स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की अस्तित्व का सार है, क्योंकि स्वतंत्रता व्यक्ति ही एक न्यायप्रिय समाज की स्थापना कर सकता है या मुख्य आधार दे सकता है। मतलब स्वतंत्रता के इच्छा रखने वाले व्यक्ति मतलब क्या कर सकता है? समाज को न्यायप्रिय समाज की स्थापना कर सकता है और उसका मुख्य आधार दे सकता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ये सेकेंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट है क्या? देखिए जरा, मानवीय विवेक में विश्वास। ठीक है, मानवीय विवेक में विश्वास। मनुष्य स्वभाव से ही विवेकपूर्ण है, अतः व्यक्ति जब न्यायपूर्ण समाज बनाता है तो उसमें वह स्वतंत्रता है। एम.एन. राय ने मानव के मौलिक तत्व बुद्ध को माना है, क्योंकि वह अपने समस्त बुद्धि का प्रयोग करते हुए विवेकपूर्ण ढंग से संपन्न करता है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मानव ही है जो सबसे बुद्धिमान होता है। ठीक है, आप लोग आगे देखिए। आगे देखिए नेक्स्ट 4 नंबर में क्या है? नैतिक व्यक्तित्व की स्थापना। नैतिक व्यक्तित्व की स्थापना में क्या कहा है? एम.एन. राय ने कहा, यदि नैतिकता
व्यक्ति का एक स्वाभाविक लक्षण है, तो नैतिकता से ही व्यक्ति में विवेकशीलता आती है। राय ने कहा कि मानववादी दर्शन जो है उसका कोई मूल्य नहीं रहा जाता है यदि व्यक्ति नैतिकताहीन हो। तो राय ने कहा विवेकपूर्ण और नैतिकता दोनों के द्वारा ही मजबूत समाजवाद उत्पन्न हो सकता है। मतलब नैतिकता जब तक नहीं रहेगा किसी भी व्यक्ति में, विवेकशीलता जब तक नहीं आएगा, मानववादी भी नहीं आएगा, तब तक आप कोई भी मजबूत समाजवाद का उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ये एम.एन. राय के अनुसार है। आगे देखिए नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या है कि विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। विश्व बंधुत्व की जो भावना है उनका विकास कैसे हुआ। अब देखिए इसमें क्या कहा, राय ने संपूर्ण विश्व में एक भाईचारे की भावना का विकास करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि विश्व बंधुत्व का जो आदर्श है उसके द्वारा ही राष्ट्र की जो संकीर्ण विचारधारा है, संकीर्ण छोटी विचारधारा या छोटी सोच है, मतलब कहने का मतलब है ना कि जो बंधुत्व बनाने का जो अधिकार है ना, भावना है ना, वो एकदम छोटा विचारधारा है, ठीक है, और उससे हम ऊपर उठाएंगे। उसके लिए हमें संपूर्ण भाईचारे की भावना उत्पन्न करनी होगी। राय ने राष्ट्रीयता के बंधन से पूरे सार्वभौम समुदाय का विकास और भाईचारे की भावना पर राय ने अपने मानवतावाद में प्रमुखता में से जोर दिया। मतलब जब तक भाईचारा का भावना पूरे सभी जाति धर्म में नहीं होगा तब तक हम समाजवाद, मानववाद या मानवतावाद की अवधारणा हम लोग नहीं कर सकते हैं। इनका छठा पॉइंट था मानव स्वभाव की व्याख्या। मानव का स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखिए इसमें क्या कहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राय ने अपने मानवतावाद में मानव स्वभाव के बारे में माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य स्वार्थी नहीं बल्कि मानव का स्वभाव है, विकासमान या प्रगतिशील रहता है। उसमें हमेशा समय के अनुसार प्रगति का स्वभाव बना रहता है। मानव स्वभाव में विवेक, स्वतंत्रता, नैतिकता तीनों प्रमुख तथ्य है। जैसे व्यक्ति होगा वैसा समाज होगा। मतलब जैसा जिसमें जैसा गुण होगा, जैसे व्यक्ति का नेचर होगा उसी तरह उसका समाज का भी नेचर हो सकता है, ठीक है। इसके अनुसार कहने के मतलब है कि श्रेष्ठ स्वभाव होगा तो समाज होगा, वो भी उसका आधार भी श्रेष्ठ समाज का आधार हो जाएगा। मतलब अगर श्रेष्ठ व्यक्ति का स्वभाव श्रेष्ठ होगा तो समाज का भी स्वभाव क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, ठीक है। ये एम.एन. राय के अनुसार है। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या था, वो था कि व्यक्ति की सत्ता का महत्व। व्यक्ति की सत्ता का क्या महत्व है, यानी शासन करने का क्या महत्व है, इसको देखिए। राय ने कहा श्रेष्ठ स्वभाव ही श्रेष्ठ समाज होगा। मतलब जैसे श्रेष्ठ स्वभाव होगा तो श्रेष्ठ समाज भी बनेगा। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति भी होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति भी होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, मानव जाति का मूल व्यक्ति है और राय के अनुसार मनुष्य का जीवन पूर्ण है तथा जो प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। मानव ही समाज में सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं का आधार है। इस प्रकार राय ने अपने नव मानवता में व्यक्ति की सत्ता का प्रमुख स्थान दिया है। मतलब जब तक मानवता नहीं आएगा तब तक कैसे कहते हैं कि इस प्रकार राय ने अपने नवमानवता में व्यक्ति की सत्ता का प्रमुख स्थान दिया है, ठीक है। जब तक सत्ता अच्छा से नहीं चलेगा तब तक समाज की विकास नहीं हो सकती है। आगे देखिए 8 पॉइंट क्या है, संपूर्ण आर्थिक विकास पर जोर। राय ने अपने मानवतावाद में ये कहा कि जो व्यक्ति का आर्थिक विकास है वह मजबूत है। राय ने प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक क्षेत्र में विशेष स्थान देता है। मतलब क्या देता है, विशेष स्थान देता है, ठीक है। राय एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें शोषण ना हो और संपूर्ण समाज में उसका आर्थिक विकास भी साथ साथ हो। ये बात मानवतावाद में कही गई है, ठीक है। याद रखना है कि मतलब जब तक आप समाज में सब किसी का शोषण नहीं होगा, जब तक उसमें समाज में समानता नहीं आएगी तब तक संपूर्ण विकास का विकास या आर्थिक विकास नहीं हो सकता, साथ साथ विकास होगा। ये मानवतावाद में ये कहा गया है। अब इसका लास्ट पॉइंट है जीवन दर्शन। क्या है लास्ट पॉइंट, क्या है, जीवन दर्शन। आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। देखिए जीवन दर्शन में क्या है,
नव मानवतावाद एक जीवन दर्शन है, एक जीवन दर्शन इसमें जीवन को दर्शाता है। राय ने स्थापित किया और उन्होंने बताया कि जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है। इसमें व्यक्ति अपने महत्व को पहचानता है कि उसका समाज में क्या स्थान है और अपने विवेक, बुद्धि, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में उसके योगदान इत्यादि बहुत सारे सामाजिक दर्शन के नव मानवतावाद में राय ने संपूर्ण उल्लेख किया। मतलब ये जो समाज मानवतावाद जो है ना राय का, इसमें मौलिक अधिकारों के जो मतलब नव मानवतावाद के जो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन करना है ना, इसमें एक जीवन दर्शन का दिखाया गया है। जीवन दर्शन कहने का मतलब होता है किसी भी आदमी का जीवन दर्शन को क्या किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, आप लोग देखिए जरा। सारांश तौर पर हम कह सकते हैं कि एम.एन. राय भारतीय चिंतन के इतिहास प्रमुख विचारक लेखक के रूप में विशिष्ट स्थान रखते हैं और ये हम कहे तो कभी शक नहीं होगा कि भारत में ही नहीं अपूर्ति विश्व में एम.एन. राय एक अलग पहचाना है, मतलब अपना अलग पहचान बना चुके थे। ठीक है, राय ने अपने नव मानवतावाद के जरिए बढ़ाया और व्यक्ति की गरिमा और सत्ता को अपने नव मानवता में प्रमुख स्थान दिया। ठीक है, एम.एन. राय ने संपूर्ण नव मानवता में नैतिक का पाठ पढ़ाया। ठीक है, मानव जीने की काल को पढ़ाया। ठीक है, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन का आज के आंसर का अंत होता है। आप लोग इतना सा टॉपिक को लिखिए, आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख कर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।